नमस्कार। आइए सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में बात कर ले हैं। कनिष्ठ उंगली कुल मिलाकर के सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच चुकी है, यानी व्यक्ति के अंदर कोई बुद्धि की कमी नहीं है, किसी प्रकार की भाषा शैली की कमी नहीं है, साथ ही साथ याददाश्त भी आपकी अच्छी है और लोगों से आप बोलते भी बहुत सोच समझ करके हैं। तो कुल मिलाकर जो बुद्धि की गुण होते हैं उंगली के अंदर, वो सब आपके पास में विराजमान हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सीधा सीधा सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सूर्य की उंगली को देखा जाता है। अगर मैं सूर्य की उंगली को देखता हूँ तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये उंगली अच्छी अनुकूलता के साथ में है। आप यश प्राप्त करेंगे, आप जीवन में उन्नति प्राप्त करेंगे। यहाँ पर कोई भी अशुभ चिन्ह इस उंगली के अंदर नज़र नहीं आते हैं। अपने माता पिता की सेवा भी करने वाले व्यक्ति हैं। शनि की उंगली की बात करता हूँ। शनि की उंगली अच्छे स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है, साथ ही धन की स्थिति के लिए जानी जाती है। कुल मिलाकर वर्तमान की स्थिति से लेकर के और यहाँ अगर आगे तक भी अगर मैं साल 2 साल तक देखता हूँ, अभी यहाँ पर कोई भी यहाँ किसी भी प्रकार से चिन्ह नहीं है ऐसे अशुभ जिससे आपके जीवन के अंदर तरक्की रुके। यहाँ ऐसे कोई चिन्ह नहीं, साथ ही साथ स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहने वाला है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली को जाना जाता है संतान सुख के लिए, पत्नी सुख के लिए। इस उंगली पर यहाँ वर्तमान में ऐसे कोई चिन्ह नहीं है जो पत्नी से कोई खराबी के सहयोग ना मिलने के संकेत कहीं नहीं है। सहयोग मिलता है, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी मिलता है। आइए बात करता हूँ मैं बुध के पर्वत के बारे पर। बुध का पर्वत और जब ये खड़ी रेखाएं व्यक्ति को मिल जाएं तो जीवन के अंदर व्यक्ति के पास किसी कैसी भी स्थिति उसकी क्यों न सही, उसके पास धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहते हैं। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी अवश्य प्राप्त होता है। आइए बात करता हूँ आपके सूर्य के पर्व की, सूर्य का वर्ण। और यहाँ पर यदि देखूँ तो ये थोड़ा सा ब्रेक कर गई थी रेखा, वरना ऐसे व्यक्ति राज्य सरकार से अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छे संकेत हैं, यानी कुल मिलाकर के अगर आप थोड़ा सप्लाई ज़्यादा बढ़ाएं अपने काम में या भाग दौड़ ज़्यादा करें तो और अच्छे संकेत आपको अपने व्यापार से मिलेंगे। आइए बात करता हूँ धन के पर्व के बारे में। धन का पर्व और यहाँ पर ये अच्छे सांकेतिक रूप से ये रेखाएं, जहाँ आपकी उम्र अभी 33 वर्ष है उस हिसाब से बहुत अच्छी रेखाएं हैं, यानी कि धन के अच्छे संपर्क जीवन के आखिर तक भी यहाँ नज़र आते हैं। इनका स्तर कितना होगा ये, क्योंकि अभी बहुत सारी रेखाएं बन रही हैं, ये जब तय करेगा। लेकिन वर्तमान के हिसाब से भी ऐसा नहीं है कि बुढ़ापा सिक्योर नहीं है। जब ये ब्रैकेट बन जाए व्यक्ति के पास निश्चित रूप से उसका घर का मकान होता है, साथ ही साथ बुद्धि के द्वारा अपने धन को निरंतर रूप से बढ़ाता रहता है और ईश्वर के प्रति आस्था भी रखता है। कैसा भी है, पत्नी से मोहब्बत करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा देखें और यहाँ पर ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं मिला। ये मैं हृदय रेखा की बात नहीं कर रहा, आपकी हृदय रेखा बेल रूपी बढ़ी हुई है, साथ ही साथ एक मंगल रेखा ने इसको काटा है। यानी कि ऐसी स्थितियां होती हैं तो कितने प्रकार की बात होती हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बात यहाँ अगर हृदय की बात करें तो जो आपका तीसरे नंबर का सवाल है कि भाई व्यक्ति के मन के अंदर लोगों से बात करने की हिम्मत नहीं है, रिलेटिव से बात करने की हिम्मत नहीं है, तो आपके मन के अंदर ये बेचैनी को दर्शाने वाला एक ऐसा। दूसरा, व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ रोग चलता रहता है, ये मन का रोग है, अंदर मन का रोग, साथ के साथ कुछ पेट खराब का या कुछ इस तरह का रोग भी। तीसरा, पत्नी से संबंधों को लेकर के भी उलझन में रहता है व्यक्ति। तो ये इस तरह का मित्रों से, पत्नी से, परिवार से, कई बार तो देखा कि माता पिता से भी संकोच करता है। तो इस तरह की स्थिति। और उधर से एक मंगल रेखा ने भी हृदय रेखा को काटा, यानी बहुत प्रेम करता है परिवार से लेकिन अपने मन की बातों को खुल करके नहीं कर पाता। उसका मैं आपको उपाय बता दूंगा, ठीक हो जाएगा, ये सब चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। तो मन पर बोझ रखने के संकेत यहाँ मिले। अब बात करते हैं सीधा आपके यहाँ पर मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्वत और कर्म रेखा, यहाँ पर बहुत सारी कर्म रेखा है। कर्म रेखा का मतलब होता है व्यक्ति निकम्मा नहीं है, व्यक्ति कर्म करने वाला है, लगातार अपने काम में लगा रहता है और अपनी योजनाओं को साकार करता है। तो ये अच्छी बात है कि आपका कर्म के प्रति कोई भी खराबी नहीं है। हर पर्व को निकल करके यहाँ से रेखा देखती है। हाँ, संघर्ष होता है, थोड़ा सा ऊपर अप डाउन होता है, लेकिन अपने साधनों को आप बना पाते हैं। आइए बात करता हूँ आपकी एक और रेखा के बारे में। देखिए कितना सारा फिर जाल यहाँ निकल करके आया। ये वही चीज़ है जो आपके जीवन में लग रही है कम से कम 35 वर्ष तक,
यानी 35 वर्ष तक इतना सारा जाल बुद्धि रेखा पर बहुत उलझनों में फंसे रहे, उधर हृदय रेखा में और इधर यहाँ पर भी। इसके बाद आपकी रेखा धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और ईश्वर की जब मर्जी होती है तो आदमी सही आदमी से संपर्क करता है और वो उपाय बता देता है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसे ही आप धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ेंगे ये आपकी बुद्धि रेखा ठीक होती जा रही है, आप स्वयं भी देख सकते हैं और उससे आप उन्नति तरक्की प्राप्त करेंगे। मंगल द्वितीय पर कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई एक्सीडेंट का योग भी नहीं है। आइए बात करता हूँ कि चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और यहाँ से एक रेखा का संबंध भाग्य रेखा के साथ मिल करके, यानी कि अपने व्यापार को दूर तक सप्लाई करना, माल को दूर तक सप्लाई करना, यहाँ चंद्र पर्वत से निकल के एक रेखा भाग्य रेखा की तरफ भी दिख रही है। तो यानी कि दूर स्थानों से जितना आप सप्लाई करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। ये आपके प्राथमिक रेखा है जिसको बोलते हैं व्यापारिक रेखा। ये भाग्य रेखा से भी निकलती है, ये शुक्र पर्वत से। यानी व्यक्ति निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि व्यापार के द्वारा धन नहीं कमाएगा, व्यापार के द्वारा धन भी कमाएगा। जब ये थोड़ा टूट करके चलती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर थोड़ा सा समय लगता है और उसके बाद उसकी उन्नति तय मानी जाती है। इसके बाद भाग्य रेखा को देखिए, एक सूर्य रेखा के साथ संबंध, यानी कुल मिलाकर के आप अपने व्यापार में जितना दूर स्थानों से जुड़ करके या ट्रेडिंग करके या सप्लाई करके जितना आप करेंगे या दूर दूर के लोग आपकी मैन्युफैक्चरिंग को खरीदने आएंगे उतना आपको ज़्यादा लाभ बढ़ेगा। इस प्रकार के संकेत आपकी भाग्य रेखा के द्वारा भी यहाँ पर विराजमान हैं। आइए बात करते हैं हम आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। देखिए शुक्र पर्व और यहाँ जाना जाता है कुल मिलाकर के अच्छे संसाधनों के लिए। यहाँ पर यदि देखूँ तो मुझे संसाधन में कोई कमी नज़र नहीं आती। यानी कुल मिलाकर के जो सामान्य व्यक्ति के पास अच्छे संसाधन होते हैं वो सारे संसाधन आपके हाथ के पास मौजूद हैं। कुछ रेखाएं यहाँ पर एक दूसरे को काटने वाली हैं। ये मस्तिष्क रेखा के आसपास चल रही है, हृदय रेखा के आसपास। जब इस प्रकार की रेखा चले तो थोड़ा मन के भी अंदर बेचैनी रहती है, इनको इस तरीके से जाना जाता है। तो चलिए ये संकुचितता जो है आपकी हम ख़त्म कर देंगे। अब बात करेंगे हम इसके बाद में आपकी सीधा आपकी यहाँ आयु रेखा के बारे में। ये आयु रेखा और जाकर मणिबंध तक पहुँच गई। 77-78 वर्ष की आयु रेखा भी क्लियर रूप से विराजमान है। तो ये सब मैंने हाथ को पढ़ा। अब मैं आपके सवालों को पढ़ता हूँ। आपने कहा आने वाले सालों में क्या मेरा बिजनेस बढ़ेगा? निश्चित रूप से 101%। अब आपका व्यापार आगे कम से कम अगर मैं 5-6 साल तक देखूं बढ़ेगा तो आगे भी ज़्यादा डिप्रेशन ना लें। मैं 5-6 साल तक जब कहता हूं तो मुझे मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हस्तरेखा में बहुत जल्दी रेखाएं बदल जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं इतना आगे तक बोल देता हूं तो ये भी बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर आपके आने वाले समय में अभी तरक्की शुरू हो चुकी है और आगे भी अच्छा समय आपका रहने वाला है। पैसे की स्थिति आपकी होल लाइफ ठीक रहेगी, चिंता ना करें आप। बेचैनी को मैं लोगों से बात करने वाली को दूर कर दूंगा आपको। फैमिली लाइफ कैसी रहेगी? हाँ, पत्नी से थोड़ा आपसे संबंधों को साध करके रखिएगा। थोड़ा सा उस चीज़ में मुझे कुछ कमी नज़र आई थी और उसके लिए भी बस एकमात्र पूजा बता दूंगा जो बहुत सारी समस्याओं को दूर कर देगी। तो कुल मिलाकर के अपने संबंधों को साध कर रखिए, अपने मन की बात को खुद के उजागर कर सकेंगे और सही रूप से पेश कर सकेंगे, ऐसा मैं उपाय बता दूंगा आपको। फ्यूचर में कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से तो प्रॉपर्टी अब से लेकर के 2022 तक, या तो अभी आपकी बात चल रही होगी तो 2022 तक मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, लेंगे ही आप। ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी? सही रहेगी। हर व्यक्ति की जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से आपकी भी रहेगी। कोई बदनामी का योग नहीं, किसी प्रकार की शर्मिंदगी का कोई योग हाथ के अंदर अभी कम से कम 4-5 साल तक तो नज़र नहीं आता। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दिया। मैं बताने वाला हूँ आपको मजबूती, जिससे आप अपनी स्थिरता रख सकें, रिश्तेदारों के सामने खुलकर बात कर सकें और अपनी व्यापार में सही डिसीजन लेकर आगे बढ़ सकें। आपने शायद अंगूठी में ये पन्ना पहन रखा है। यहाँ पर अगर ये पन्ना पहन रखा है तो बहुत ज़रूरी है। अगर 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो कृपया करके दूसरा पन्ना पहन लीजिएगा और चांदी में इसको पहनना है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसको चांदी में पहनना है। तो ये पन्ना पहनिए और 5 साल हो गए हो तो दूसरा बदल लीजिए। दूसरा, आपको एक फायर ओपल पहनना पड़ेगा। ये आपके व्यापार के लिए सही रहेगा, मानसिक शक्ति के लिए सही रहेगा, पत्नी से संबंधों को सही रहेगा, तरक्की उन्नति प्रगति आपको दिलाएगा। तो ये फायर ओपल आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपको सैंपल दिखाकर आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो ये पंचधातु में ही पहन सकते हैं आप, मैं बनवा के पहुंचा सकता हूं। और साथ ही साथ बस पूजा में केवल एक ही पूजा करनी है। अपने पूजा या तो घर में पूजा कर लें या अपने व्यवसाय की जगह। संकट नाशन गणेश स्रोत, बस
संकट नाशन गणेश होत, एक मात्र पूजा, जो पूजा करते हैं वो करते रहिए, इसके साथ में ये पूजा ज़रूर कर लीजिए, आपके सभी संकट दूर होंगे। बस यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।